हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी लाया हूँ, बुक का नाम है वाई हैज़ नो बॉडी टोल्ड मी दिस बिफोर। मुझे इसके बारे में किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। इसके ऑथर हैं डॉक्टर जूली स्मिथ, जो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें डॉक्टर जूली हमें कहते हैं कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम जीवन में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा मूड जो है लो होता है, तो ज़्यादातर लोग उस टाइम पे क्या सोचते हैं, ज़्यादातर लोग उस टाइम पे क्या करते हैं और एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में है ये बुक कि हमने अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है। हमारा फील्ड कोई भी हो, ये बुक दोस्तों हर इंसान के लिए है, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत आज की डेट में सभी को है। हम एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट, योगा, वॉक, इन सब चीज़ों से जो है अपने आप को फिज़िकली हेल्दी तो रख सकते हैं, लेकिन मेंटली अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, इसके रिगार्डिंग भी जो है एक अच्छी एजुकेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, हर बुक के चैप्टर के लास्ट में जो है ऑथर ने हमें कुछ टूल्स दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम रियल सेंस में अपने माइंड को बड़े अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। तो आइए जानते हैं कि माइंड को मैनेज कैसे करना है। ज़िंदगी में हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं। कहने का मतलब है कई बार हम बहुत डाउन फील करते हैं, हमारा जो मूड है वह लो होता है। ऑथर कहते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कई लोगों से मिला हूँ, मैंने देखा है वह लो मूड के साथ उनको संघर्ष करते हुए। ऐसे लोग जो हैं इवन एक मास्क सा लगा लेते हैं, वह अपनी इस लो मूड वाली फीलिंग्स को अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से छुपाते हैं। वह बाहर से तो स्माइल करते हैं, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, बट ही अंदर से वह जो हैं खाली होते हैं। वह ज़िंदगी को उस वे में इंजॉय नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, हमारा जो मूड है वह भी बहुत से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ज़िंदगी कई बार हमें बहुत सी कठिनाइयाँ, हार्डशिप देती है, पेन देती है, लॉस देती है। इन सब चीज़ों का हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी फीलिंग्स कैसे पैदा होती हैं। कहते हैं हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। मान लीजिए आप रात को सोए हैं, सुबह अलार्म बजा, आपने बंद कर दिया, अलार्म बजा दोबारा, आपने फिर से बंद कर दिया। अब आपके दिमाग में आने लगा कि अगर मैं लेट हो गया उठने में तो मेरे बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएंगे, आप जो है मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, आज आपने बहुत से काम करने हैं। तो अब हुआ क्या कि आप बड़ा टायर्ड फील करने लगे, आपके सिर में दर्द सा होने लगा, आप बड़ा इरिटेटेड सा फील करने लगे। ये सारे सिग्नल जो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अब आपके ब्रेन के पास जा रही है। क्योंकि अब आपके ब्रेन को लग रहा है कि आप ओके फील नहीं कर रहे हो, तो ब्रेन आपका जो है सर्च करना शुरू कर देगा रीज़न्स कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर ये आपको सर्च करके बताएगा कि आपने जो है प्रॉपर नींद नहीं ली है, जिस वजह से आज आपका जो मूड है वह लो है। एक बात और याद रखनी होगी कि हमारा जो मूड है वो बहुत से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, हमारे रिलेशनशिप, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारी लिविंग कंडीशंस, हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारी डाइट, हमारे थॉट्स, हमारे मूवमेंट्स, हमारी जो मेमोरीज़ होती हैं, इन सब का रोल होता है हमारे मूड बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि अकेला जो है ब्रेन ही रोल प्ले करता है। ब्रेन साथ साथ क्या करता है कि ये हमारी जो बॉडी होती है उससे भी इंफॉर्मेशन लेता है। ये हमारे हार्ट रेट से, ब्रीथिंग से, ब्लड प्रेशर से, हार्मोन से, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या टच करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, क्या स्मेल करते हैं,
इन सब से हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, इन सब से जो है ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ब्रेन जो है लगातार काम करता है। मान लीजिए कुछ टाइम पहले आप बड़ा डाउन फील कर रहे थे, आपका जो मूड था वह बहुत लो था, आप किसी बात को लेके परेशान थे। अब दोबारा जब आपका मूड डाउन होगा तो ब्रेन आपका वर्क करना शुरू करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको सजेशन देना शुरू कर देगा कि जब पहले आपका मूड डाउन था तो तब आपने क्या किया था। उस तरीके से वो आपको सजेशन देना शुरू कर देगा, उस तरह के इमोशन जो हैं आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मूड जो है ये फिक्स नहीं होता है, इसको बदला जा सकता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों, जब हम बड़ा डाउन फील करते हैं, हमारा मूड जो लो होता है, हमारा काम करने का मन ही नहीं करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हम अपने मूड को जो है और भी ज़्यादा ख़राब करेंगे। अब एक चार्ट के थ्रू जानते हैं कि जब हमारा मूड जो है लो होता है, वर्स होता है, तो क्या होता है हमारे साथ। तो पहले होता है कि हम जो हैं बड़े नाउम्मीद, होपलेस हो जाते हैं। हमें लगता है कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारा विश्वास ये बन जाता है कि कुछ भी हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है। हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है, जहाँ करता भी है तो हम बहुत कम करते हैं। तो रिज़ल्ट क्या रहता है, कुछ भी बदलाव नहीं आता है। जहाँ फिर इसका दूसरा पहलू ये होता है, जब हम डाउन फील करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, लूज़र हूँ, मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब इस तरीके के विचार मन में आएंगे तो इमोशंस कैसे होंगे, मूड जो है लो होगा, हम बड़ा उदास फील करेंगे। फिज़िकली मैं बात करूं तो हमारी एनर्जी जो है बहुत लो हो जाएगी, हमारी भूख बढ़ जाएगी, जहाँ कई बार कम भी हो जाती है, कईयों का फोकस कम हो जाता है। हमारा बिहेवियर कैसे हो जाएगा, हम काम करना ही बंद कर देंगे अपने गोल्स के ऊपर। कुछ दोस्त तो अपने आप को सोसाइटी से, दोस्तों से भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं, थेरेपी में मेरे पास बहुत से लोग आते हैं लो मूड वाले, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ कि आप फिज़िकली इस चीज़ को कहाँ फ़ील कर रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हम बड़ा टायर्ड, बड़ा लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं, हमें भूख लगना बंद हो गई है, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, हम बेहद लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े लूज़र हैं, हम जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, और हम जो हैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं जब हम डाउन फील करते हैं। अब टूल किट क्या है, सजेशन क्या है कि हमने करना क्या है जब हम डाउन फील कर रहे हैं। तो हमने एक चीज़ को नोटिस करना है कि उस टाइम पे हमारे अंदर थॉट्स क्या चल रहे हैं, उस टाइम जो है हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारे अंदर के इमोशंस क्या हैं, हम फिज़िकली इस चीज़ को कहाँ पे फील कर रहे हैं, हमारा उस टाइम क्या करने का मन कर रहा है, क्या जो करने का मन कर रहा है हम उसको कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे हम जो भी करेंगे, हमारा वो जो एक्शन है हमारे विचारों को, हमारी सिचुएशंस को, हमारे बिलीफ को प्रभावित करेगा। तो हमने नोटिस करना है कि हमारे थॉट्स क्या हैं उस टाइम पे। जब हम परेशान होते हैं, बड़ा डाउन फील करते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, वह चाहते हैं कि हमें इस फीलिंग से इंस्टेंट रिलीफ मिले, छुटकारा मिले। तो लोग बहुत से क्या करते हैं, कुछ लोग तो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, या कुछ लोग जो हैं अपना फेवरेट फूड खाना पसंद करते हैं, जिससे उनको इस बैड फीलिंग से छुटकारा मिले। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं जब डाउन फील करते हैं तो वह घंटों लगातार टीवी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका उस टाइम पे कुछ और करने का मन नहीं करता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं कई घंटे लगातार सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं। बट यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में हमें जो हैं रिलीफ़ देती हैं, लॉन्ग टर्म में ये हमारी कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो हमने करना क्या है, हमने ये अपने आप से पूछना है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या ये चीज़ हमें हमारी पेन से, हमारी बैड फीलिंग से हमें रिलीफ़ दे रही है।
इसका लॉन्ग रन में क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम जो अभी कर रहे हैं ऐसा ही करते रहेंगे, हमें इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, सिर्फ मनी वाइज नहीं, टाइम वाइज, एफर्ट्स वाइज, हेल्थ वाइज। फिर आता है कि जब हम डाउन फील करते हैं तो एक इंसान सोचता क्या है। नंबर वन है माइंड रीडिंग, मतलब हम माइंड रीडर बन जाते हैं। हमने किसी को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो हमें लगा कि यार वो हमसे नफ़रत करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। हम इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा आता है कि हमारे साथ कुछ एक बात होगी तो हमने उसको जोड़ दिया कि अब हमारी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। इसको हम कहते हैं ओवर जर्नलाइजेशन। मान लीजिए एक स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ तो अब उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म होगी। देन हम सोचना शुरू कर देते हैं कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो दूसरों का भी वही होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, आप बड़े पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, तो अब आप दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी ऐसे ही टाइम पे आएँ। जब ऐसा नहीं होता है तो आप निराश होते हो। फिर चौथे आता है इमोशनल, हमारे अंदर इमोशंस बड़े बढ़ जाते हैं। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। फिर फाइनली हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे हर काम में जो है परफेक्ट होना चाहिए, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है हम अपने आप से करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि हमने करना क्या है। जब निराश हैं, बड़ा डाउन फील कर रहे हैं, तो हमने जो है जर्नलिंग करनी है, कीपिंग अ जर्नल को लिखना है। इसको आप कॉपी पे या डायरी पे लिख सकते हो और ये हाईली रिकमेंडेड है। बहुत से स्पीकर से दोस्तों ये मैं सुन चुका हूँ। जर्नल में हम क्या लिखेंगे कि उस टाइम पे जब हम निराश हैं, हमारे दिमाग में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स हमारे जो चल रहे हैं, जिस तरह के इमोशंस भी हम फील कर रहे हैं, उन सबको हमने लिखना है। लिखने से क्या होगा कि एक तरह से आपका जो माइंड है विचारों से वह खाली हो जाएगा। अगर आप इसको हैबिट बना लेते हो, रेगुलर करते हो, तो जर्नलिंग जो है एक बहुत पावरफुल हैबिट मानी जाती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं उसको उस टाइम पे लिखना है। और आप एक काम और कर सकते हो कि सारा दिन में कब आपके दिमाग में जो है नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस टाइम को भी नोट करना। दूसरी सजेशन है, अगर कोई पर्सन आपके क्लोज़ है, आपका अच्छा रिलेशन है उसके साथ, तो आप अपनी ये जो फीलिंग है आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। एक और टूल किट है हमारे पास जब हम बड़ा डाउन फील करते हैं। हमने करना क्या है कि जो भी विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, अपने आप को उन थॉट्स से दूर रखना। इसको मेटा कॉग्निशन कहते हैं। हो सकता है सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये आसान है। आप जब भी निराश होते हैं, आपने उस टाइम पे ये नोट करना है कि आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं और आप उस समय क्या फील कर रहे हो। कहा जाता है जो थॉट्स होते हैं, इनकी जो पावर होती है इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि हम उनके ऊपर कितना विश्वास कर रहे हैं, कितना उनको सच मान रहे हैं। हमारी ये जो थॉट्स होते हैं एक्चुअल में ये आइडियाज़ होते हैं जो हमारा माइंड हमें ऑफ़र करता है, ये फैक्ट नहीं होते हैं। हम सब जानते हैं हमारे माइंड के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिमिटेड होती है। तो हमने दोस्तों इस प्रोसेस के साथ स्टिक रहना है। इसको माइंडफुलनेस भी कहा जाता है, इसको मेडिटेशन के थ्रू भी किया जाता है, जिसमें हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं और जो भी थॉट्स चल रहे हैं हमने उनके साथ स्टिक नहीं होना है, हमने उनको जाने देना है। जानबूझकर हमने एक डिसीजन लेना है, हमने दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो लोग डिप्रेशन में हैं या जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, माइंडफुलनेस वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, मतलब हम अपने जीवन में जिन चीज़ों के लिए एहसानमंद हैं हमने उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। ऑथर कहते हैं
मान लीजिए आप 3 चीज़ें लिखिए रोज़। जैसे आपको एक अच्छी कप कॉफ़ी मिला तो आप उसके लिए एहसानमंद हो सकते हैं। अच्छा खाना मिला, आप उसके लिए एहसानमंद हो सकते हैं। अगर हो सके तो 3 चीज़ें रोज़ लिखना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वह अच्छी चीज़ों पे धीरे-धीरे फ़ोकस करना शुरू कर देगा। एक बात और गौर करने वाली है कि जब हमारा मूड जो लो होता है, हम क्या करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। या हम अपने आप को नेगेटिव वे में अपना सेल्फ़ एस्टीम जो है लो कर बैठते हैं। मान लीजिए कोई आपके सामने कोई पर्सन है, उसका मूड लो है, बड़ा निराश है, तो आप क्या करोगे? आप उसके प्रति दया दिखाओगे? तो क्या आपको अपने प्रति दया भाव नहीं रखना चाहिए? जब आपका मूड लो है तो आप अपने प्रति सेल्फ कंपैशन ज़रूर दिखाइए। फाइनली फ्रेंड, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, तो ये चीज़ भी जो है हमारे मूड को ठीक रखने में हमारी बड़े अच्छे वे में हेल्प करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह का कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।